प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नीतीश कुमार वहां ओवैसी की भूमिका में है। दल मिले हैं, दिल तो कभी नहीं मिले थे इन लोगों के कि भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने घुटने टेके हैं। तो 3 दिन पहले ब्याह करके आई लड़की, पति किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य था, तो वो षड्यंत्रकारी हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान कर चुकी है या करने की ओर है। इस बीच कांग्रेस को लेकर सबकी सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अपनी सबसे ज़्यादा ताकत उत्तर प्रदेश में लगाया है। वह उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की कभी सत्ता हुआ करती थी, लेकिन आज के दिनों में वहां पर कांग्रेस को अपना कार्यकर्ता खोजने में परेशानी हो रही थी। वैसी स्थिति में प्रियंका गांधी ने आकर कांग्रेस में एक संजीवनी देने का काम किया है। तो बिहार में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो क्या सोचते हैं कि कांग्रेस में जो कुछ हुआ और जो वहाँ के राजनीतिक समीकरण बने, बिहार के राजनेता जाकर वहाँ जो राजनीतिक समीकरण बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बिहार से जब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को जोड़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड वहां चुनाव लड़ रहा है। ये बिहार में भाजपा के साथ है और वहां कह रहा है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये नीतीश कुमार, एक चीज मैं यहाँ रोकता हूँ आपको कि ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि बिहार में एनडीए के जितने घटक दल हैं, सब वहां चुनाव लड़ रहे हैं और सब अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं, अभी देखिए, अभी ये साफ नहीं है कि मुकेश सहनी की पार्टी वहां लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, लेकिन जदयू ने तो भाई ताल ठोक दी वहां। अब लोग समझ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये झूठ है। नीतीश कुमार वहां ओवैसी की भूमिका में है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं बड़ी आसानी से। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र जो लखनऊ के आसपास है, और बुंदेलखंड। ये जो पूरा पूर्वांचल का बेल्ट है, इस बेल्ट के वोटर को देखिए। ये वो मतदाता है जो इस बार भाजपा से बुरी तरह से नाराज है। जहां आप देख रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार गांवों से खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। यहां ओबीसी वोटर ज्यादा है और ये ओबीसी वोटर इस बार भाजपा को भगा रहा है, खदेड़ रहा है। ब्राह्मण खदेड़ रहे हैं, ओबीसी खदेड़ रहे हैं, किसान खदेड़ रहे हैं। तो ओबीसी वोट को कैसे बांटा जाए, क्योंकि ये वोट कांग्रेस को आ रहा है या उसको आ रहा है जो भाजपा को हरा रहा है, तो उसमें डिवीजन कैसे लाया जाए। इस रणनीति के तहत नीतीश कुमार वहां अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, ताकि ओबीसी वोट में जो भी डेंट मारे, 100, 50, 150, 200 जो भी डेंट मारेंगे वो कांग्रेस का ही मारेंगे ना। ये इससे तो भाजपा को फायदा होगा। तो बड़ी ही चालाकी से, जिस तरह से ओवैसी भाजपा की मदद करते हैं, उसी तरह नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भाजपा की मदद कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में किसी तरह का कोई नहीं। देखिए, विवाद अलग अलग किस्म का है। दल मिले हैं, दिल तो कभी नहीं मिले थे इन लोगों के, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों की मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में ये लोग किसी भी सूरत में अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा लेना चाहते हैं। आप लगातार देखिए, चाहे स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो या बाकी तमाम मुद्दे, हमने देखा है कि भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने घुटने टेके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त भी उनको भाजपा के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। आप कहते हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो भाजपा के अदना कार्यकर्ता भी आपको डांट देता है और आप चुप हो जाते हैं तुरंत। बड़े नेता की तो बात छोड़ दीजिए, अदना कार्यकर्ता डांट देता है और नीतीश जी को देखा जाता है कि वो चुप हो जाते हैं। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए, ललन सिंह कह रहे हैं कि आरसीपी ने अंधेरे में रखा पार्टी को, तो वहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सच्चाई ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने घुटने टेके हैं और वहां इनको भाजपा ने अपना दूसरा ओवैसी बना लिया है। आप ठीक कह रहे हैं कि एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ ओवैसी। कांग्रेस को आप कहाँ वहाँ पर खड़ा पाते हैं? अभी तक रेस में नजर नहीं आ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हम लोग देख रहे हैं, टीवी चैनलों पर भी देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, इन 2 जगहों पर लोग भाजपा की प्रचार गाड़ी गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। आपने देखा होगा, डिप्टी सीएम को आपने देखा होगा, वहां के उप मुख्यमंत्री को गांव वालों ने भगाया, लिटरली दौड़ा दिया गांव वालों ने डिप्टी सीएम को।
तो डिप्टी सीएम को भगाया। और भी कई उम्मीदवार हैं जिन्हें गांव के लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी, गाड़ी घुस गई तो गांव वालों ने कह दिया कि दोबारा इस तस्वीर को इस गांव में लेके मत आना, और वो गाड़ी लेके भाजपा वाले भागे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां नहीं है? कौन वहां लड़ाई लड़ रहा था? आप मुझे बताइए। वो दलित बेटी को जो की लाश केरोसिन छिड़क के जला दी गई, उस बेचारी उसकी माँ को, पिता को, भाई को, मतलब अंतिम समय में भी उसको नहीं देखने दिया गया। उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? कांग्रेस लड़ रही थी ना। लेकिन वहाँ वोट बैंक आपका खिसकता हुआ है, उन्हें बिखर गया है। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक क्यों खिसका, अब मुझे लगता है कि इसके मूल में हमें बात करनी चाहिए। 90 में 2 बड़ी घटनाएं हुई देश में, मंडल और कमंडल। और उसके बाद भारत की राजनीति में संप्रदायवाद आया, उसके बाद भारत की राजनीति में जातिवाद आया, और उसके बाद भारत की राजनीति में कांग्रेस कमजोर हुई। मतलब कांग्रेस ने जातिवाद की राजनीति नहीं की तो क्या ये गलत काम था? कांग्रेस ने 2 धर्मों के बीच दंगे करा के हत्याएं नहीं करवाई तो क्या ये गलत था? नहीं था ना। हम ये नहीं करेंगे। हमें कतई मंजूर नहीं है कि 2 जाति के लोगों को आपस में लड़ा के बस्तियां फुकवा दें, किसी के बच्चे की हत्या करवा दे। हमें ये राजनीति नहीं करनी है। 2 धर्म के लोगों में दंगे कराकर किसी को अनाथ कर देना, किसी को बेवा कर देना, ये हमारा चरित्र नहीं है। हम ये नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की राजनीति उस करवट चली गई थी। अब देश ये समझ गया कि वो गलत था। हमने जो दिशा पकड़ी थी वो गलत थी। लोग ये बात समझ गए कि जिस बहकावे में, जिस उकसावे में हम आए थे, वो अंततः हिंदुस्तान को बर्बाद करने का षड्यंत्र था। लोग समझ रहे हैं और वो फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कांग्रेस जाति के नाम पर दंगे नहीं करवाती, कांग्रेस संप्रदाय के नाम पर दंगे नहीं करवाती। कांग्रेस क्या करवाती है? कांग्रेस आपके गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर दिल्ली तक, जेएनयू का चेन खड़ा करती है। कांग्रेस क्या करती है? आपके प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर दिल्ली तक एम्स का चेन खड़ा करती है। कांग्रेस ने ये काम किए हैं। ठीक है, वो सारा कुछ है, विकास है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत हावी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि वहाँ का जो उसका परंपरागत वोट जो था, ब्राह्मण और दलित, वो दोनों घसक गया है। आप उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रहे हैं। देखिए, मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। ये सच्चाई है कि हर जगह, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ज्यादातर राज्यों में जो कांग्रेस का कोर वोटर था उससे छिटका था। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में आप ये देख रहे हैं ना, ब्राह्मण कहाँ जा रहा है कांग्रेस के साथ, क्योंकि उसने देखा कि किस तरह से भाजपा ने ब्राह्मणों का इस्तेमाल करके ब्राह्मणों की हत्याएं करवाई, किस तरह से ब्राह्मण नेतृत्वों को कुचला गया। कोई नेता उभर रहा है तो उसको मार दो, उसको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दो। किस तरह से ब्राह्मण महिलाओं की आबरू लूटी गई, किस तरह से ब्राह्मण बच्चियों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। आज खुशी दुबे अगर जेल में है तो भारत के न्याय तंत्र का सबसे बड़ा कलंक है। इस न्याय तंत्र पर थूक देना चाहिए। किस मुकदमे में जेल में है खुशी? क्यों खुशी को जेल में भेजा गया? मैं क्यों सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा करने जाऊं? मुझे कोई बता देना, खुशी दुबे क्यों जेल में है? तो 3 दिन पहले ब्याह करके आई लड़की, पति किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य था, तो वो षड्यंत्रकारी हो गई। आप मानते हैं क्या कि दुल्हन जो 3 दिन पहले आई है वो षड्यंत्रकारी हो जाएगी? नहीं, ये बात आपका सही है। तो आप नहीं मानते? तो वो ब्राह्मण देख रहे हैं कि खुशी ही नहीं, पूरे ब्राह्मण की खुशियां कैसे लूटी गई। किसने लूट ली वो खुशियां? यूपी का ब्राह्मण देख रहा है। यूपी के दलितों ने देखा कि केरोसिन तेल डाल के कैसे एक दलित को जानवरों की तरह फूंक दिया गया, सरकार ने फूंकवाया। ये वहां के दलितों ने भी देखा है, और ये वहां के मुसलमानों ने भी देखा है कि दाढ़ी पकड़ के पीट के हत्या करवा दी गई और सरकार हत्यारों के पक्ष में खड़ी रही। ये वहां के ब्राह्मणों ने भी देखा है, ये वहां के ठाकुरों ने भी देखा है कि किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर को पीट के मार डाला गया। ये वहां के ठाकुरों ने भी देखा गया, और ये वहां के ओबीसी ने भी देखा है कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया गया। ये वहां के ओबीसी ने भी देखा है। तो ये सबने देख लिया कि भाजपा के लोग किस तरह से जाति और संप्रदाय करके एक दूसरे को लड़ा के एक दूसरे को अपमानित करते हैं, उनकी खुशियां छीन लेते हैं, उनकी खुशी को जेल में भेज देते हैं, उनकी बेटी को केरोसिन तेल डाल के जला देते हैं, उनके सुबोध सिंह को पीट के मार डालते हैं, और उनके जाति के नेता को स्टूल पर बैठाते हैं भाजपा वाले। ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। इसलिए समाज एकजुट है। कांग्रेस आ रही है, ये आप देखिएगा। आप पूरा आशान्वित हैं कि कांग्रेस इस बार? पूरा भरोसा है। देखिए, कांग्रेस अगर नहीं आएगी तो नुकसान है समाज का। कितना लड़िएगा आपस में भाई, कितना लड़िएगा? कौन बनाएगा आपके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर एम्स तक? कौन बनाएगा? आप ये मानते हैं कि क्या बिहार से भी कांग्रेसी जाएंगे वहां
चुनाव प्रचार के लिए? कुछ इस तरह का संदेश आया? देखिए, निश्चित तौर पर जाएंगे और ये चुनाव में होता है कि कुछ लोग भेजे जाते हैं अलग अलग विभागों में, वो भेजे जाते हैं और जो उस कद के नेता होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं, प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता होते हैं, उनको स्ट्रेटजी के लिए भेजा जाता है। जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है लगता है। नहीं, देखिए, बिहार के कुछ लोग गए हैं, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी लोग गए हैं और मैं एक हादसे का शिकार हो गया, नहीं तो उत्तराखंड मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी तरह से हमारे एक और सहयोगी पंजाब में गए हैं मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए, तो लोग गए हैं, काम कर रहे हैं। पप्पू यादव का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनकी अपनी पार्टी की समस्या है, वो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, उनके जो उपाध्यक्ष हैं, उनके जो महासचिव हैं, वही उनसे कन्विंस नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मतलब पप्पू यादव तो चाह रहे हैं कि ज्वाइन करना, उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस हमको। देखिए, पप्पू यादव जी एक बड़े कद के नेता हैं और उनकी पार्टी का विलय होगा या गठबंधन होगा, ये सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पप्पू यादव जी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व से वो कैसे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हम आप नहीं जान पा रहे हैं। मीडिया के जरिए तो हो नहीं सकता ये तो शीर्ष नेतृत्व। ये जो सूचना आ रही है कि कांग्रेसी भी उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, आपने कहीं देखा क्या उनका विरोध करते हुए किसी को? ये दिखता थोड़ी है, अंदर अंदर आप लोग किस तरह से। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन उनका विरोध कर रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह से बातें करना चाह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से, शायद सारी बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं या कोई आम सहमति नहीं बन पाई होगी, तो इसलिए समय लग रहा होगा। तो अब इसमें लेकिन ये कहना कि यहाँ बिहार में कोई विरोध कर रहा है, कोई अड़ंगा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ थे आशीष तिवारी, आशान्वित हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव करे ताकि बिहार में भी उसका पुनरावृत्ति हो, कांग्रेस रिवाइव करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।